हुमायूं कबीर का बेस 2029 में जब वो बीजेपी से लड़े थे, मुसलमानों ने उन्हें भारी बहुमत से हराया था। 2030 में कांग्रेस से जीते, लेकिन अब वो अकेले मैदान में हैं। मुर्शिदाबाद में उनका पर्सनल वोट शायद 30-40 हजार हो, लेकिन पार्टी के निशान पर मुस्लिम वोटर ट्रांसफर होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम बंगाल में अभी तक 0 सीट पर है। 2021 में वो 9 सीटों पर लड़े। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 4.6% वोट। हैदराबाद के बाहर उनका मॉडल अब तक फेल ही हुआ है। फिर भी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना के कुछ इलाकों में वो 5-10% वोट काट सकते हैं। तीसरा, टीएमसी का काउंटर। ममता बनर्जी पहले से ही मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स डाल रही है। इमाम भत्ता बढ़ाया, मदरसा बोर्ड को और पैसे दिए, लक्ष्मीर भंडार हर महिला को। साथ ही वो मैसेज दे रही हैं, मेरा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, बाकी सब बीजेपी के ही एजेंट हैं। चौथा, बीजेपी की उम्मीद। अगर मुस्लिम वोट 70% से घटकर 50-55% भी रह जाए टीएमसी के पास, तो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाए, जो 2021 में बॉडी 33% था, तो बीजेपी 120 या 140 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट 65% से ज्यादा टीएमसी के पास रह जाता है, तो फिर बीजेपी 100 के नीचे ही रहेगी। अंत में सवाल आपसे, क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर ममता बनर्जी को 2026 में हरा पाएंगे, या फिर ये वोट कटवा स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ जाएगी और टीएमसी को फिर से 200+ सीटें मिलेंगी? कमेंट में अपना अनुमान